हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। लास्ट क्लासेस में हमने लिमिट की पूरी थ्योरी को डिस्कस कर लिया था और लिमिट के सारे एग्जांपल्स को भी। लास्ट क्लास में हमने डबल लिमिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और उसके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी हद तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व भी किए हैं, लेकिन उनमें हमने पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया था कि ये गेट इस ईयर का क्वेश्चन है। तो आज हम जितना हो सकता है प्रीवियस से डिस्कस करेंगे। यदि आज हमारी क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट नहीं होती तो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर को पहले लिमिट के प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलो गाइस, उससे पहले हम एक बार लिमिट थ्योरम्स ऑफ लिमिट डिस्कस करते हैं। हमने थ्योरम्स को प्रीवियस लेक्चर्स में सारे क्वेश्चंस में अप्लाई किया है, बट एक बार नोट कर लेते हैं। यदि कभी डाउट हो तो आप यहाँ से चेक कर लेना कि हम कैसे अप्लाई करते हैं लिमिट्स को। तो डिस्कस करते हैं थ्योरम्स ऑफ लिमिट। थ्योरम्स ऑफ लिमिट, जिसमें फर्स्ट थ्योरम होती है कि लिमिट की वैल्यू हर एक क्वेश्चन के लिए यूनिक होती है। लिमिट वैल्यू इज यूनिक। और सेकेंड में हम नोट करते हैं लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू L1 कोमा लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इज इक्वल्स टू L2 है। तो यदि fx और gx दोनों प्लस या माइनस में आ जाते हैं फंक्शन, तब हम इंडिविजुअल लिमिट्स की वैल्यू को भी प्लस या माइनस कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू L1 प्लस माइनस L2, जो हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करते आ रहे हैं। लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो इंडिविजुअल लिमिट कैलकुलेट करके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, और जबकि लिमिट x टेंस टू एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू a जी एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, वो आ गई L1 इंटू L2। और थर्ड प्रॉपर्टी इसमें होती है, यदि ये डिवीजन में आ जाए, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, तो हम इसे L1 डिवाइड बाई L2 लिख सकते हैं, बट कंडीशन पे जब L2 जीरो नहीं हो, व्हेन L2 नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फिर हम एक प्रॉपर्टी और नोट करते हैं, लिमिट x टेंस टू a k टाइम्स ऑफ f ऑफ x। के यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, और लिमिट x टेंस L1 को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, उसकी वैल्यू L1 है तो k टाइम्स L1। ये प्लस माइनस में आ गई, ये मल्टीप्लीकेशन में, ये डिवीजन में, ये कांस्टेंट था तो जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो गाइस, ये सारी थ्योरम्स को नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। तो गाइस, इसमें एक और थ्योरम नोट कर लीजिए, फिर हम पीवाईक्यू पढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू a e टू द पावर एफ एक्स होगा, तो हमने लिमिट x टेंस टू एफ एक्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, L1 है जिसकी वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, तो e टू द पावर L1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चंस में यूज किया है। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं, गेट 2016 का आईएन में आया हुआ क्वेश्चन है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n माइनस रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ।
गाइस ये हमारा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन रहा है, रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन इनफाइनाइट, रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बनने पर हमने डिस्कस किया था कि हम इसे रैशनलाइज करेंगे। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर प्लस एन रूट माइनस रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वाले फैक्टर से, रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, और यही डिवीजन में आ जाएगा, रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। अब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एन माइनस 1, डिनोमिनेटर में हम एन स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो एन कॉमन आ गया, एन स्क्वायर रूट में कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बाई एन, प्लस इधर भी एन कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, न्यूमरेटर में एन को कॉमन लेके डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल करते हैं, लिमिट एन टेंस टू एन जो कॉमन लेंगे वो डिनोमिनेटर में जो एक्स्ट्रा आ रहा है उससे कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचा 1 माइनस 1 बाई एन, डिनोमिनेटर में बचा रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन प्लस एन रूट 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। एन टेंस टू इनफाइनाइट है तो 1 बाई एन या 1 बाई एन स्क्वायर 0 बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस 0 अपॉन रूट में 1 प्लस 0 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 0 यानी 1 बाई 2। तो गाइस ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है गेट 2016 का ही सीएस का क्वेश्चन है हमारा, ये 2 प्रीवियस ईयर में, लिमिट एक्स टेंस टू 4 साइन ऑफ 2x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4। तो गाइस अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, और ये एक्स टेंस टू 4 यानी x माइनस 4 ये भी ऑलरेडी 0 की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्ट उस हमारे फॉर्मूले से कर सकते हैं 1। और यदि हम पूरा सॉल्व करना चाहें तो साइन ऑफ 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0 यानी 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, लिख लेते हैं साइन ऑफ 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 4। तो हम एल हॉस्पिटल लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 4 साइन का हो गया कोस ऑफ एक्स माइनस 4, डिनोमिनेटर का हो गया 1, कोस ऑफ 0 यानी 1 आ गई वैल्यू। तो अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर देखते हैं, ये तो इजी था, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर ई की पावर माइनस ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। और ऑप्शन है आपके पास 0, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन इनफाइनाइट। आपको ये सॉल्व करके बताना है। ये है हमारा गेट 2015 सीएस का, गेट 2015 सीएस का। तो गाइस आप एक बार सॉल्व करके देखिए, ऑप्शन कौन सा आता है वो बताइए कमेंट सेक्शन में, फिर हम अगले पे आते हैं। तो गाइस वैल्यू पुट करके देखते हैं। सबसे पहले 1 प्लस इनफाइनाइट, 1 प्लस इनफाइनाइट की पावर ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है 0, 1 प्लस इनफाइनाइट कितना होता है इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट की पावर 0 आ गया। इनफाइनाइट की पावर 0 आने पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो अब हम पोर्शन कर लेते हैं बोर्ड पर, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर ई पावर माइनस एक्स। अब हम लॉग अप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो आ गया ln y इज इक्वल्स टू
लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ln में जो भी a की पावर b होता है वो डिनोमिनेटर में नीचे आ जाता है, e पावर माइनस एक्स। अब देखते हैं e पावर माइनस इनफाइनाइट 0, ln इनफाइनाइट इनफाइनाइट 0 इंटू इनफाइनाइट होता है। तब हमने प्रीवियसली डिस्कस कर रखा है, एल हॉस्पिटल पर आते हैं तो ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लेकिन 0 इंटू इनफाइनाइट है तो इसे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, 0 बाई 0 की फॉर्म में लाएंगे फर्स्ट, तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ई पावर एक्स, तो ये इनफाइनाइट ई पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म में आ गया, जो कि हमें एल हॉस्पिटल के लिए चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ln का आ गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का 2x, e की पावर x का e की पावर x। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1 प्लस इनफाइनाइट और e की पावर इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन गया, यानी फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा, यानी एक बार दोबारा हमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x का हो गया 2 e टू दी पावर x का e टू दी पावर x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट टाइम e टू दी पावर x एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट अप्लाई करते हैं 2 e टू दी पावर इनफाइनाइट 1 प्लस इनफाइनाइट प्लस 2 इंटू इनफाइनाइट इंटू e टू दी पावर इनफाइनाइट, यानी डिनोमिनेटर में पूरा इनफाइनाइट बन रहा है, 2 बाई इनफाइनाइट यानी 0, तो एंटीलॉग अप्लाई करते हैं e टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी इस लिमिट की वैल्यू आ गई 1, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। ये नोट कर लीजिए, फिर हम अगला प्रीवियस ईयर डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गाइस आपको स्पीड कहीं भी ज्यादा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बोलकर आगे के लिए रिव्यू दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर का। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x पावर 4, जिसका ऑप्शन इसकी वैल्यू निकालनी है और जिसके ऑप्शन है a 0, b 1/2, c 1/4, d अनडिफाइंड। तो वाइस अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम जल्दी सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रीवियस क्लासेस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो कोस ऑफ 0 कितना हो गया 1 माइनस 1 0 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 0 पावर 4 यानी 0, 0/0 फॉर्म में आता है। 0/0 फॉर्म में आने का मतलब हुआ कि हमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 का हो गया 0, कोस का होता है माइनस ऑफ, माइनस ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2 टाइम्स एक्स, 2x पावर 4 का हो गया 4 टाइम एक्स ऑफ क्यूब, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बच गया। तो अभी भी साइन 0 0 अपॉन 0, तो दोबारा एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। एक बार देख लेते हैं। साइन ऑफ 0 डिवाइड बाई 4 इंटू 0 यानी 0/0 फॉर्म में, यानी फर्दर एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन का हो गया कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो गया 2 टाइम्स एक्स, 4 ऑफ एक्स स्क्वायर रह रहा था तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2 टाइम्स एक्स, 2x से 2x कैंसिल हो गया, कोस ऑफ 0 हो गया 1 डिवाइड बाई 4 यानी 1/4, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये हमारा है गेट 2015 मैकेनिकल का, गेट 2015 मैकेनिकल का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x पावर 1/x, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसमें ऑप्शन ए है हमारा इनफाइनाइट, b 0, c 1, d नॉट डिफाइंड। और ये हमारा प्रीवियस ईयर है गेट 2015 CS का, 2015
CS का, सॉरी ये डिलीट हो गया, पावर 1/x। तो गाइस ये हमारा बन गया x पावर 1/x, यानी इनफाइनाइट पावर 1/इनफाइनाइट यानी 0। तो ये बन गया इनफाइनाइट पावर 1/इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट पावर 0। इनफाइनाइट पावर 0 को हमने सॉल्व करने के लिए लॉग अप्लाई करना होता है। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x पावर 1/x ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ln अप्लाई करने पर 1/x नीचे आ जाएगा 1/x ln x, ln ऑफ इनफाइनाइट इनफाइनाइट और x इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है यानी एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ln x का 1/x, डिनोमिनेटर में x का 1/इनफाइनाइट यानी 0। अब एंटीलॉग अप्लाई करते हैं ln y इज इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू e पावर 0 यानी 1, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो गाइस इन दोनों एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स आपको प्रोसेस स्पीड अप तो नहीं लग रहा? हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को ग्रेजुअली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप करते हुए आज हम प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर रहे हैं, और हर एक कॉन्सेप्ट के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं और उनके साथ ही हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया है। तो कोई भी एग्जाम्पल में आपको डाउट लगे, किंतु परंतु लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 5x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये हमारा प्रीवियस ईयर है गेट 2016 PI प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक हमारी लिमिट की प्रॉपर्टी होती है लिमिट x टेंस टू a fx की पावर k जहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो यदि इसमें हमने लिमिट x टेंस टू a fx की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि हमारी आती है L1, तो इसको डायरेक्ट L1 पावर k लिख सकते हैं, बस k नॉट इक्वल टू 0 और इनफाइनाइट। ये दो शर्त हो तब हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो k की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 है, तो हम सोल्व करते हैं। पहले लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 5x माइनस 1 अपॉन x, e टू द पावर 0 1 माइनस 1 0 बाई 0, यानी ये आ गया e टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, यानी 0/0 फॉर्म में आ गया। 0/0 फॉर्म में आने का मतलब है कि हमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 5x होगा 5 टाइम e टू द पावर 5x, 1 का 0 डिवाइड बाई 1, 5 इंटू e टू द पावर 0 यानी 1, 5 आ गया। यानी इस क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर यानी लिमिट की वैल्यू आ गई 25। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ e बेस पे 1 प्लस 4x डिवाइड बाई e टू द पावर 3x माइनस 1, जिसमें ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन ए है 0, B इज 1/12, C 4/3, D 1। ये हमारा है 7th प्री-IQ का 7th क्वेश्चन, गेट 2016 ME। तो गाइस इसको हम डिस्कस करते हैं। log ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 0 यानी log 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 0 माइनस 1, log 1 0 अपॉन e पावर 0 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म में आने का मतलब एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 log का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 4x एंड 4x का हो गया 4, डिनोमिनेटर का e टू द पावर 3x का 3, 1 का हो गया 0। अब हम लिमिट पुट करते हैं 4 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 0 यानी 1 रह गया, 3 इंटू e टू द पावर 0 1 यानी 4 बाई ये 1 इंटू 3 3,
4/3, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो गाइज ये दोनों ही इजी एग्जाम्पल थे। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, डिनोमिनेटर में हमारा √x माइनस √y। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसमें ऑप्शन ए इज 0, बी इज 1/2, ऑप्शन सी इज 1, डी इज इनफाइनाइट। ये हमारा है ये 2015 पीआई ब्रांच का क्वेश्चन है। डबल लिमिट हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस की थी और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए थे। तो सबसे पहले हम x को बाहर रखते हैं और y की लिमिट पुट करते हैं। लिमिट y टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, डिनोमिनेटर में √x माइनस √y। तो लिमिट x टेंस टू 0, y को 0 रखा तो न्यूमरेटर में रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन √x माइनस 0। तो ये बच गया लिमिट x टेंस टू 0, x पावर 2 और डिनोमिनेटर 1/2, तो 2 माइनस 1/2 यानी 3/2, यानी 0 आ गई। अब हम रिवर्स ऑर्डर में लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही भी है या नहीं। फाइनाइट वैल्यू तो आई है, लेकिन हमें इनफाइनाइट भी ऑप्शन में दे रखा है। वैसे तो एक फाइनाइट वैल्यू आ गई ना, तो हमें क्रॉस में उल्टी वाली वैल्यू चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन में ही नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट होता है तब हमें लिमिट y टेंस टू 0 और लिमिट x टेंस टू 0 ये वैल्यू भी कैलकुलेट करने की नीड होती है। हमें ऑप्शन से हमारे आंसर को मैच करके टाइम को सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी भी ऑप्शन में हमारा डज नॉट एग्जिस्ट होता तो हमें क्रॉस वाली लिमिट को निकालकर उसकी वैल्यू को फर्स्ट वाले लिमिट से क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता, बट 0 तो 0 ही आएगा। फिर भी हम यहाँ लेक्चर के तौर पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, डिनोमिनेटर में √x माइनस √y। तो ये आ गया लिमिट y टेंस टू 0। अब x को 0 रखेंगे तो ऊपर तो पूरा ही 0 हो गया और नीचे 0 माइनस √y, 0 अपॉन √y, तो 0 ही रह गया। तो ये देख लो 0 0 दोनों इक्वल आ रही है, यानी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रही है और वैल्यू ऑफ लिमिट कितनी हो गई 0। तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन √x माइनस √y, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डबल लिमिट में हमने कल ही देखा था, एक बार हम y की लिमिट पहले रखेंगे और फिर x की लिमिट रखेंगे और रिवर्स ऑर्डर में दोनों लिमिट की वैल्यू पुट करके देखेंगे। यदि दोनों इक्वल आ रही है तो वही वैल्यू लिमिट की आएगी और लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी डबल लिमिट के लिए। और यदि नहीं आ रही दोनों इक्वल, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन इसमें दोनों 0 आ रही है तो 0। एक और कॉन्सेप्ट हमने देखा, यदि ऑप्शन में कहीं भी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आ रहा तो हम एक लिमिट कैलकुलेट करेंगे और उसी से हम ऑप्शन पे टिक कर देंगे, उससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। यदि किसी भी ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट आता है तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें दोनों को चेक करना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही भी है या नहीं। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज ट्रू फॉर all x close to 0, close to 2, not 0, sorry, 2 minus x square by 3 x sin x upon 1 minus cos x less than 2. So what is the value of limit x tends to 2 x sin x 1 माइनस cos x? ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसमें ऑप्शन ए है 2, बी इज 1/2, सी इज 0 एंड डी इज 1।
ये है हमारा ऑप्शन बी 1/2। तो गाइज ये लाइन क्या डिनोट करिए इस क्वेश्चन में, पहले हम देख लेते हैं। ये है हमारा गेट 2019 सीई का, सीई। तो देख लीजिए गाइज, इसमें ये बोल रहा है कि ये हमारा फंक्शन x sin x अपॉन 1 माइनस कोस एक्स है, उसकी वैल्यू 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 से 2 के बीच में वेरी कर रही है। यानी क्लोज टू 2 पे जो वैल्यू है इस फंक्शन की, उसकी लिमिट दे रखी है। जैसे कांस्टेंट लिमिट देते हैं किसी फंक्शन की, ये 2 to 3 में है या 1 to 2 में, वैसे इसमें x के फंक्शन में दे रखा है और हमें x के फंक्शन के तौर पर ही 2 पर इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सॉरी गाइस, ये x क्लोज टू 0 है क्वेश्चन में, 0, x टेंड्स टू 0। तो अब हम लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 0 इंटू साइन ऑफ 0 0 ही होता है, अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ 0, यानी 1 माइनस 1 0, यानी 0/0 फॉर्म बन गई। 0/0 फॉर्म बनने का मतलब क्या है, हमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x का हो गया डिफरेंशिएशन 1 प्लस x साइन x का हो गया कोस x। कोस x का होता है माइनस ऑफ साइन x। तो ये आ गया साइन 0 0, यहाँ पे x ऑलरेडी है 0, साइन 0 0, यानी 0 प्लस 0 इंटू कोस ऑफ 0 डिवाइड बाई साइन 0, यानी दोबारा 0/0 फॉर्म में आ गया। 0/0 फॉर्म में आ गया, यानी फर्दर डिफरेंशिएट यानी एल हॉस्पिटल। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x का हो गया कोस ऑफ x, x का 1 यानी कोस x, प्लस नहीं कोस का हो गया माइनस साइन, तो x ऑफ साइन x, डिनोमिनेटर में साइन था तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया कोस x। अब वैल्यू पुट करते हैं लिमिट की, कोस 0 1, कोस 0 1 माइनस 0 अपॉन कोस 0, यानी 2, यानी लिमिट की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो गाइस एक बार दोबारा देख लेते हैं। द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ट्रू ऑल x क्लोज टू 0, 0 के क्लोज पर ये वैल्यू हमारी 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 से 2 के अंदर थी। तो हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 से x साइन x अपॉन 1 माइनस कोस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो x 0 रखने पे 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो हमने एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया। x साइन x यानी साइन x प्लस x ऑफ कोस x, 1 माइनस कोस का हो गया माइनस साइन, यानी साइन 0 0 प्लस 0 अपॉन साइन 0 0, 0/0 फॉर्म में आ गया। तो 0/0 फॉर्म में आने का मतलब है यहाँ से हमें फर्दर डिफरेंशिएशन यानी एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। साइन का हो गया कोस, x का 1 कोस x एज इट इज, कोस का हो गया माइनस साइन x, ये प्लस का साइन x हो गया था तो साइन का हो गया कोस x। अब लिमिट पुट करने पे 1 + 1 यानी कोस 0 1, साइन 0 भी 0 और इंटू 0 ओवरऑल 0 अपॉन कोस 0 1, यानी 2/1 यानी 2, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इज, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये आया हुआ है गेट 2017 CH। तो देख लीजिए गाइस, ये वैल्यू तो हमने एज इट इज कितनी बार सोल्व कर ली है लेक्चर्स में और कितनी बार इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू होगी 1। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, जो इजी है, जो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उन पर हम कम टाइम लगाएंगे और फिर आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 7 माइनस 2x पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसमें ऑप्शन ए है हमारा 0, बी -1, सी 1, डी डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारा क्वेश्चन है गेट 2017 का। तो गाइस हम इससे सॉल्व करते हैं। तो लिमिट की वैल्यू पुट करके देखते हैं। सबसे पहले 1 पावर 7 माइनस 2 इंटू 1 पावर 5 प्लस 1 अपॉन 1 पावर 3 माइनस 3 1 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2। तो 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0, 0/0 फॉर्म में आ गया, यानी हम इसे एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे। लिमिट
x टेंस टू 1, x पावर 7 का हो गया 7 टाइम x पावर 6 माइनस 2 इंटू 5 x पावर 4 प्लस 1 का हो गया 0, x क्यूब का हो गया 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0। अब हम सॉल्व करते हैं, लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 6। तो 7 माइनस 10 माइनस 3, 3 माइनस 6 माइनस 3, माइनस 3 से 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, प्लस का 1, यानी लिमिट की वैल्यू आ गई प्लस का 1। तो गाइस ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है 12 नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि हमारा क्वेश्चन है गेट 2017 मैकेनिकल का। एक्स क्यूब एक्स टेंस टू 0 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसमें ऑप्शन ए है हमारा 0, बी है 3, सी है 1, डी है -1। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब यानी 0 माइनस साइन 0 डिवाइड बाई 0, यानी 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म बनने का मतलब हुआ कि हमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का हो गया कोस ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स का हो गया 1। अब आते हैं 3 इंटू 0 माइनस कोस ऑफ 0, कोस ऑफ 0 कितना होता है 1, तो 0 -1 यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है डबल लिमिट का 13 नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जिसमें ऑप्शन ए है 1, बी इज -1, सी इज 0 एंड डी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये क्वेश्चंस है हमारा गेट 2016 सीई का। तो अब हम डबल लिमिट का कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में अच्छे से सीख चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, सबसे पहले हम y की लिमिट पुट करते हैं। लिमिट y टेंस टू 0 xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0, तो ये तो 0 ऑलरेडी हो चुका। और अब हम x की लिमिट पहले पुट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x को 0 पुट किया तो ये भी 0 ऑलरेडी बन चुका है, तो 0 दोनों इक्वल भी आ रही है, तो लिमिट वैल्यू 0 आ गई। हमें क्रॉस लिमिट करने की जरूरत क्यों पड़ी? 0 तो यही मिल गया था ऑप्शन में, इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें ऑप्शन आ रहा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है मे बी इस क्वेश्चन में लिमिट की वैल्यू डज एग्जिस्ट ना करे, यानी जब हम क्रॉस में एक्सचेंज करके वैल्यू निकाले तो दोनों इक्वल नहीं आए, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें दोनों लिमिट कैलकुलेट करना इस क्वेश्चन के लिए मस्ट हो गया है। तो गाइस ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लिमिट 13 एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स इज, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन ए इज 0, बी इज इनफाइनाइट,
C इज 1/2, D इज माइनस ऑफ इनफाइनाइट। ये है गेट 2016 का क्वेश्चन। तो गाइस अब हम देखते हैं कि ये क्या डिनोट कर रहा है। x इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रखा, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट -1, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आने पे हमने डिस्कस किया था कि हम रैशनलाइज करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 माइनस एक्स प्लस एक्स। इसका अपोजिट साइन वाला डिनोमिनेटर में आ गया और न्यूमरेटर में भी एज इट इज आ जाएगा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 प्लस ऑफ एक्स। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमारा न्यूमरेटर में बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 प्लस ऑफ एक्स। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x कॉमन करके सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/x, डिनोमिनेटर में बच गया हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे अंडर रूट से, तब बाहर आके x कॉमन आएगा। तो ये बच गया हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 1/x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले रहे हो ओवरऑल तो 1/x 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 स्क्वायर 1/x, ये सारे 1/इनफाइनाइट से 0 बन जाएंगे, यानी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 0 यानी 1, यानी ऑप्शन, रुको भाई हम कुछ गड़बड़ करें, सॉरी यहाँ पे 1 x तो ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया था तो ये 1 ही बच गया, यानी 1, यानी 1/2 ऑप्शन इज करेक्ट, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो गाइस ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो गाइस आपने देखा हमने इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आने की वजह से हमने क्या किया, रैशनलाइज किया, वो भी करेक्ट किया। आगे रैशनलाइज करने के बाद में क्या बोलते हैं, इसे x कॉमन लेना था और कैंसिल करना था। कैंसिल करने के अंदर हमने कॉमन लेने में मिस्टेक कर ली, इसलिए गाइस उसमें हमें 1 आ गया और ऑप्शन में नहीं था ये तो हमने 1/2 दोबारा देख लिया और सोल्व कर लिया 1/2 की हमने कोई मिस्टेक की है। यदि ऑप्शन में 1 होता तो हम बिल्कुल भी रिव्यू नहीं करते और 1 पे टिक करते। इसलिए गाइस हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सबकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि हमारे एग्जाम टाइम पर मिस्टेक होने के चांसेस ही ना बने। बहुत बार ऐसा होता है, लगभग 90% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, उन्हें सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं लेकिन ये सिली मिस्टेक्स की वजह से वो नंबर लूज करते जाते हैं। तो गाइस मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करती कि आप क्लास चल रही है तो नोट करो, भले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन क्लास होने के बाद रिवीजन के टाइम पर कम से कम प्रीवियस ईयर को 2 से 3 बार अपने हाथ से निकाल कर देखिए, सोल्व करके देखिए बिना अपने नोट्स को देखे हुए, क्योंकि बहुत बार हम बार बार सोल्व करते हुए भी बार बार उसी गलती को दोहराते रहते हैं, और जब हम बहुत बार उस गलती को यहीं पे दोहरा लेंगे तो एग्जाम टाइम में या टेस्ट सीरीज में जब भी सोल्व करेंगे तब हमसे मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो गाइस अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, और आप भी ध्यान देना सिली मिस्टेक से हमें बचना है। अभी से हम ट्राई करते रहेंगे तब हम 2023 गेट के लिए अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे। तो गाइस अब ज्यादा टाइम आपका नहीं लेती और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15 लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट मोड ऑफ 1 प्लस 1/x पावर 2x इज इक्वल्स टू, और ऑप्शन है हमारे e पावर -2, b इक्वल्स टू e c1, d ऑप्शन है हमारा e स्क्वायर, जो कि हमारा गेट 2015 सीई का एग्जाम्पल है। तो गाइस लिमिट पुट करके देखते हैं। 1
बाई इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाता है कि पावर 2 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट यानी 1 पावर इनफाइनाइट। गाइस रिकॉल कीजिए, हमने 1 पावर इनफाइनाइट के लिए एक तो बोथ साइड ln अप्लाई करेंगे और दूसरा हमने शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की थी। शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या डिस्कस किया था, fx पावर gx आता है तो हमें लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट को e टू द पावर में पहुंचाकर fx माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स यानी 2x। तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट मोड ऑफ 1 बाई एक्स इंटू 2x। तो मोड ऑफ x टेंस टू इनफाइनाइट यानी पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ, यानी ये प्लस से ओपन हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई एक्स इंटू 2x। एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो e टू द पावर 2। गाइज ये ध्यान रखना ये मॉडुलस है, यदि ये माइनस इनफाइनाइट या माइनस की किसी वैल्यू की तरफ हमें लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो इस मोड को हम माइनस ऑफ 1 बाई एक्स से ओपन करते बजाय प्लस ऑफ 1 बाई एक्स के। बट यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है यानी प्लस से ओपन होगा तो e टू द पावर 2 यानी हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1 लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 मोड ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर 2x, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने लिमिट की वैल्यू रखी 1 प्लस 1 बाई एक्स यानी 1 बाई इनफाइनाइट की पावर 2x यानी 2 इंटू इनफाइनाइट 1 प्लस 0 यानी 1 पावर इनफाइनाइट। 1 पावर इनफाइनाइट पर आते ही हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि हमने शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर रखी है तो क्यों ना हम शॉर्ट ट्रिक ही लगा दे ई पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट fx माइनस 1 इंटू gx। तो 1 बाई एक्स को लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट की वजह से प्लस 1 बाई एक्स से ओपन किया तो e टू द पावर 2 हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई जो कि ऑप्शन डी में दी हुई है। तो गाइस अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मॉडुलस को ओपन करने में हमें कभी भी गलती नहीं करनी है। बहुत बार देखा गया है कि कॉन्सेप्ट आते हुए भी मोड ओपन करने में हम पता होते हुए भी गलती कर देते हैं, इसलिए मॉडुलस में हमें कौन सी पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको जरूर ध्यान में रख के मॉडुलस को ओपन करना है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि हमारा 16 है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस एक्स कोस ऑफ एक्स इज गेट 2015 मैकेनिकल का ये क्वेश्चन है एमई का। तो हम डिस्कस करते हैं। साइन ऑफ 0 0 2 टाइम साइन ऑफ 0 0 x इंटू कोस 0 1 है लेकिन x से मल्टीप्लाई में यानी 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया तो एक बार लिख लेते हैं। साइन ऑफ 0 अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ 0 प्लस 0 इंटू कोस 0 1 है बट 0 मल्टीप्लाई में यानी ये 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया लिमिट। तो हमें लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स माइनस ऑफ कोस एक्स अपॉन 2 टाइम्स साइन का हो गया कोस एक्स प्लस एक्स का हो गया एक्स एज इट इज कोस का हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स एक्स का 1 और कोस एज इट इज यानी कोस ऑफ एक्स। अब लिमिट पुट करते हैं। माइनस ऑफ कोस 0 डिवाइड बाई 2 टाइम्स कोस ऑफ 0 माइनस 0 इंटू साइन 0 प्लस कोस ऑफ 0। तो कोस 0 1 कोस 0 1 2 टाइम कोस ऑफ 0 1 1 प्लस 2 3 और साइन 0 0 यानी माइनस 1/3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गाइज जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना क्योंकि हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत डीपली डिस्कस कर ली है। तो अब मैं एग्जाम्पल्स को स्मूथली चलने दे रही हूँ। जब भी आपको कोई डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। हम किसी भी क्लास में होंगे उस क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे या फिर पूरा हमारा 1 या 2 टॉपिक कंप्लीट होंगे तो हम एक डाउट सेशन भी रख लेंगे जिसमें हम लाइव आकर सारे डाउट सॉल्व करेंगे। तो चलो गाइस हम अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर x, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसमें ऑप्शन है ln2, बी ऑप्शन है 1, सी इज ई एंड डी इज इनफाइनाइट। और ये हमारा क्वेश्चन है गेट
2014 का। तो गाइस अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। 1 प्लस 1/x यानी 1/इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0, 1 प्लस 0 1, 1 पावर इनफाइनाइट, 1 पावर इनफाइनाइट आते ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि हमें एक छोटी डिस्कस की हुई है। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx माइनस 1, 1 प्लस 1/x माइनस 1 इंटू एक्स, 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, यानी e पावर 1 रह गया, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो गाइस ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है लिमिट अल्फा टेंस टू 0 x पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है log x, b 0, c x log x, d इज इनफाइनाइट। ये हमारा 2014 CE का क्वेश्चन है। तो गाइस अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा टेंस टू 0 x पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, 1 माइनस 1 यानी 0/0 फॉर्म में आ गया। 0/0 फॉर्म में आने का मतलब है हमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिमिट अल्फा टेंस टू 0 x पावर अल्फा। गाइस इसमें कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं आता, सबसे ज्यादा डाउट आते हैं x पावर अल्फा में। x का होता है तो गाइस a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x ln a, लेकिन किस में, विद रिस्पेक्ट टू x जब करते हैं तब होता है। अब ये x टू द पावर अल्फा है सेम, बट अल्फा के रेस्पेक्ट में, ये x के जो पावर है उसी के रेस्पेक्ट में है, तो ये आएगा x पावर अल्फा ln x, जो नीचे वो एज इट इज, ये है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। गाइस इन दोनों को बाय हार्ट देख लेना, 2-3 बार नोट करके सॉल्व करके जरूर याद कर लेना। ये इतना सा सिली मिस्टेक आपके क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगा। तो x पावर अल्फा का हो गया x पावर अल्फा ln x, 1 का हो गया 0, अल्फा का 1, क्योंकि अल्फा की लिमिट अल्फा टेंस टू 0 यानी अल्फा के रेस्पेक्ट में सारा काम होगा। तो अल्फा 0 x पावर 0 ln x, x पावर 0 1 यानी ln x आ गया, यानी log x, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इसको तो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 19th नंबर। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x प्लस साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू, ये है हमारा गेट 2014 CE का। ऑप्शन ए इज माइनस इनफाइनाइट, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज 1, ऑप्शन डी इज इनफाइनाइट। तो गाइस हम सॉल्व करते हैं। इनफाइनाइट प्लस इसकी वैल्यू इनफाइनाइट प्लस साइन ऑफ इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये हमारी वैल्यू आ गई। साइन इनफाइनाइट हमने पहले भी देखा था, ऑसिलेटरी वैल्यू, यानी है तो एक फाइनाइट वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी, लेकिन इनफाइनाइट क्या है वो तो हमें पता नहीं, यानी ऑसिलेटरी वैल्यू है। इनफाइनाइट में -1 से 1 में कोई भी फाइनाइट वैल्यू ऐड करेंगे तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा, यानी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ गया। तो अब हम सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस साइन x बाई एक्स, और x डिनोमिनेटर में था वो कैंसिल हो गया। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x की वैल्यू होती है 0, जो मैंने आपको प्रूव भी करके बताई थी और कहा था एज ए फॉर्मूला आपको रिकॉल करना है, अपकमिंग एग्जांपल्स को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो 1 प्लस 0 यानी 1 आ गई वैल्यू, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
तो गाइस अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है 20। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कोस x इज, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन ए इज 0, बी इज 1, सी 3, डी नॉट डिफाइंड। जो कि क्वेश्चन हमारा है गेट 2014 मैकेनिकल का। आप इसे सॉल्व कीजिए, इतने मैं एक और नोट कर दी थी, साथ में हम पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ 4x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू। ये ऑप्शन है हमारा 0, बी इज 0.5, सी इज 1, डी इज 2। और इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये है हमारा गेट 2014 मैकेनिकल का। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं हमारा 20th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 0 माइनस साइन 0 डिनोमिनेटर 1 माइनस कोस 0, कोस 0 1, 1 माइनस 1 0, साइन 0 0, 0/0 फॉर्म में आ गया, यानी हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x का 1, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, 1 का 0, कोस का माइनस होता है और माइनस ऑलरेडी है तो साइन x। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। 1 माइनस कोस 0 अपॉन साइन 0, कोस 0 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन साइन 0 0, 0/0 फॉर्म आ गया। तो अब हम दोबारा एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का 0, कोस का माइनस होता है, माइनस ऑलरेडी है यानी प्लस साइन x अपॉन साइन का हो गया कोस x, साइन 0 0, कोस 0 1 यानी 0, लिमिट की वैल्यू आ गई 0, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 2 बार हमने एल हॉस्पिटल अप्लाई किया इस क्वेश्चन में। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। e टू द पावर 2 इंटू 0 माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ 4 इंटू 0, e पावर 0 1 माइनस 1 0 अपॉन साइन 0 0, 0/0। हमें कैलकुलेट करनी लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ 4x। तो e टू द पावर 2 इंटू 0 यानी 1 माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ 4 इंटू 0, साइन 0 0/0 फॉर्म आ गया, 0/0 आ गया तो हमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। तो e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x, 2x का 2, 1 का 0, साइन का हो गया कोस ऑफ 4x, 4x का हो गया 4, 2 से 4 कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। अब लिमिट पुट करते हैं। e टू द पावर 2 इंटू 0 अपॉन 2 इंटू कोस ऑफ 4 इंटू 0, कोस 0 1, e टू द पावर 0 1, 1/2, यानी लिमिट की वैल्यू आ गई 0.5, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन साइन 4x, e टू द पावर 2x यानी 0 माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ 4 इंटू 0, e टू द पावर 0 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 यानी 0/0 फॉर्म में आ गया। e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x का 2, 1 का 0 साइन 4x का कोस ऑफ 4x, 4x का 4, 2 से 4 कैंसिल किया तो 2 रह गया डिनोमिनेटर में। तो e टू द पावर 2 इंटू 0 डिनोमिनेटर में 2 इंटू कोस ऑफ 4 इंटू 0, कोस ऑफ 0 1 इंटू 2 और ऊपर 1, 1/2 यानी 0.5, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो गाइस अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए ऑप्शन है 1/4, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 2, और ये हमारा है गेट 2012 मैकेनिकल का। तो गाइस सबसे पहले आप देखिए
न्यूमरेटर में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस कोस ऑफ 0 डिवाइड बाई 0 का स्क्वायर, कोस 0 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 स्क्वायर 0, 0 बाई 0 आते ही हमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा, 1 का 0, कोस का माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी ओवरऑल हमारा हो गया प्लस डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का हो गया 2 टाइम्स एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये होता है हमारा 1। प्रीवियस काफी लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया और एज ए फॉर्मूला रिकॉल करने के लिए भी बहुत बार बोला गया 1/2। तो गाइज ये फॉर्मूलाज तो अब तक आपको बाय हार्ट ही याद हो गए होंगे, हमने 50 एग्जाम्पल्स में एज इट इज यूज किया है। तो गाइज मेरा मोटिव आपको कल भी बताया था, इन फॉर्मूलोज को बाय हार्ट लर्न करवाना नहीं है, मेरा मोटिव बस इतना है कि जब भी कोई लेंथी क्वेश्चन आए तो हमें एक ही स्टेप में 2 स्टेप लगने हो, वहां पे एक ही स्टेप लग पाए और हम जल्दी से आंसर कैलकुलेट कर पाए। जैसे इसमें 0/0 फॉर्म बन रही थी तो ऑलरेडी एक स्टेप बढ़ गया था, हमें एल हॉस्पिटल लगाना था। अब यदि साइन एक्स बाई एक्स नहीं याद होता, यानी ये 0/0 फॉर्म है, तो दोबारा एक बार एल हॉस्पिटल लगाना होता। हमें टाइम सेव करना है। बाकी इसमें ऐसा कोई नहीं है जो कल 10-12 फॉर्मूला लिखाए थे उनको याद करने वाली कोई बात नहीं है, वो आपको धीरे धीरे अपने आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अपने हाथ से सॉल्व करोगे, तभी याद हो पाएंगे। भले आप मेरी क्लास में क्वेश्चंस को नोट करने की बजाय स्क्रीनशॉट ले लिया करें, लेकिन क्लास के बाद जरूर सॉल्व किया करें। तो गाइस आई होप मैंने आपको काफी डिटेल में लिमिट के इतने एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर करवा दिए, बाकी कितने सारे आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी किए हैं और एक लेक्चर में और हम प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो गाइज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइज।